हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही व्यापक हैं, यानी स्कूली बच्चों, शिक्षकों और सभी सहायक कर्मचारियों के लिए एकीकृत निवारक, प्रचारक, उपचारात्मक एवं पुनर्वास सेवाएं और ज़रूरत पड़ने पर उपचारात्मक उपाय तथा रेफरल सेवाएं प्रदान करना। स्कूल स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण शाखा है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक किफ़ायती और शक्तिशाली साधन है। भविष्य की पीढ़ी में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जागरूकता उत्पन्न करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम हिस्ट्री देखें स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की, तो हम देखेंगे कि भारत में स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत 1909 से हुई है, जब बड़ौदा शहर में पहली बार स्कूली बच्चों की मेडिकल जांच की गई थी। उसके बाद बोहर कमेटी ने बताया कि भारत में स्कूलों में स्वास्थ्य सेवाएं व्यवहारिक रूप से नहीं थी और जहां थी वे बहुत ही अल्पविकसित थी। 1953 में माध्यमिक शिक्षा समिति ने विद्यार्थियों की चिकित्सा परीक्षा और स्कूलों में खाने से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत करने पर जोर दिया। भारत के स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मानकों का आंकलन करने के लिए एक स्कूल स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1961 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बहुत उपयोगी सिफारिशें की गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई राज्य सरकारों ने स्कूल स्वास्थ्य और स्कूल फीडिंग कार्यक्रम का प्रावधान किया था। फाइनली 1977 में केंद्र सरकार ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया था और 1979 में इसका क्रियान्वयन राज्यों को सौंप दिया गया। अब सभी राज्य के अपने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, परंतु उनका जो मुख्य उद्देश्य और गतिविधियां हैं वो कमोबेश एक जैसी ही हैं। तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के हम उद्देश्यों को देखें तो मुख्य रूप से उद्देश्य हैं सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्कूलों में स्कूली बच्चों में बीमारियों की रोकथाम करना, आरंभिक निदान, स्कूली बच्चों के बीच विकारों के लिए उपचार करना, पहचाने गए दोषों का अनुगमन और उपचार करना, स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य चेतना जागृत करना और स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण का प्रावधान करना। ये प्रमुख उद्देश्य स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के थे। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी है, इनकी लिस्ट बनाइए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उस लिस्ट में से किसी भी एक के ऊपर। हो सकता है आपको डिटेल में लिखना हो, तो आप अपनी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम के उस बीमारी के बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे पहला है कुपोषण, जिसमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, पीईएम और अन्य जो कमियां हैं जैसे विटामिन की कमियां हो गई, कैल्शियम की कमियां हो गई, ये सारी न्यूट्रिशन की कमियां इसमें शामिल होती हैं। दूसरा है संचारी रोग। संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज में खसरा, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, टीबी, हेपेटाइटिस बी आदि शामिल होते हैं। उसके बाद है तीसरा कृमि संक्रमण, जिसमें गोल कृमि, हुकवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म आदि शामिल होते हैं, जो पेट के कीड़े कहलाते हैं। इसके अलावा दंत चिकित्सकीय समस्याएं हैं, जिसमें मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आता है और डेंटल कैरीज आदि समस्याएं हो सकती हैं। 5वें नंबर पे है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थता, आत्म केंद्रित होना, चिंता, विकार, डिसलेक्सिया आदि समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा की समस्याओं में देखें तो खाज, मस्से, एक्जिमा आदि। आंखों की समस्या में नेत्र संक्रमण, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कानों की समस्या में ओटाइटिस मीडिया, श्रवण संबंधी विकार शामिल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है नॉर्मली ये आ सकता है, जिसमें हमने परिभाषा, हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव्स तथा मुख्य बच्चों की समस्याएं स्कूलों में क्या आती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल हेल्थ नर्सिंग। इसमें जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे, तो आप अगले लेक्चर के लिए भी ये चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।